प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य मूलचंद शर्मा ने साधना न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से कमल खिला है और पूरे देश में मोदी की गारंटी ने लोगों का दिल जीता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गारंटी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। इसीलिए दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल को 4 लाख से अधिक मतों से जनता ने जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार में विकास की उम्मीद के साथ मतदान किया है। इसी वजह से तीसरी बार मोदी फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वहीं मूलचंद शर्मा ने साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के नेतृत्व में साजा विधानसभा में चौमुखी विकास करने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता, और एक बार फिर से आप सभी का साधना न्यूज में बहुत स्वागत है। और अभी हम साजा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और आज ऐसे शख्सियत से हम बात करेंगे जो भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और पेशे से अधिवक्ता है और लगातार लोगों के बीच में वो जनसेवक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। और उनका नाम है मूलचंद शर्मा जी, जो लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को दूर करते हैं और अधिवक्ता के रूप में लगातार वो लोगों को लॉ इन ऑर्डर का सलाह भी देते हैं। साहब, सबसे पहले साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ बैठकर चर्चा किया। जी साहब, लगातार आप लोग छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतने की बात कह रहे थे, जिसमें 10 सीट आप लोग जीत लिए हैं और 1 सीट जो है वो नहीं जीत पाए। क्या कहते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ से ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और आप विधानसभा में भाजपा को जिताएं और भाजपा के जीतने के बाद निश्चित ही जन विकास होंगे, क्षेत्र का विकास होगा और जो जनहित की जनहितैषी समस्या है सारा निराकरण होगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये गारंटी मोदी की गारंटी है और चुनाव जीतने के बाद मोदी जी की गारंटी क्रियान्वित हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 1000 रुपया महीना प्रति महिला को मिलेगा और जैसे ही सरकार हमारी आई भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से पहला घोषणा यही किया कि महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। आज संभवतः तीसरी किस्त उनको मिल चुकी है। दूसरा घोषणा उन्होंने किया था कि 18 लाख आवास योजना के अंतर्गत पूर्व की सरकार भूपेश सरकार ने 18 लाख लोगों के मकान नहीं बनवाए और उनके द्वारा जो राशि स्वीकृत हुई थी केंद्र सरकार का लाभांश उन्हें मिला था, उस लाभांश को दूसरे मद में खर्च किए और उस कारण आज स्थिति है कि गरीबों का मकान नहीं बन पाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी और पहले ही कलम से विष्णुदेव सरकार ने 18 लाख जो आवास से वंचित लोग हैं उनके योजना में काम किया और आज प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य निरंतर चल रहा है। और जो गांव-गांव में और जो खासकर ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में जिनके काम अधूरे थे, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान अधूरे थे, वो मकान भी पूर्ण होने की स्थिति में है और गरीबों को उससे अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। उनके सपनों को साकार होने का अवसर मिला है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार गारंटी की सरकार है। विष्णुदेव सरकार ने उसका क्रियान्वयन कर दिया है। 11 में 10 सीट जीत मिली है आप लोगों को, आपकी पार्टी को, और देश में कहीं ना कहीं जो 400 पार का जो नारा था उसमें कमी आई है। क्या लगता है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी। निश्चित ही छत्तीसगढ़ ने पूर्ण रूपेण अपना समर्थन दिया है यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ किसानों को, यहाँ के बेरोजगारों को और यहाँ के जितने मतदाता है वो निश्चित उन्हें साधुवाद दिया जाना चाहिए। पार्टी की ओर से साधुवाद दिया गया है और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालकर इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी जी की ताकत को बढ़ाया है। निश्चित ही 1 सीट में हम लोग पिछड़ गए हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन वहां भी
बहुत जबरदस्त टक्कर थी और हमारे जो प्रत्याशी है उन्होंने जी जान से प्रयास किया और वो तो जनता का निर्णय है, जनता का मत है कि वो अपना निर्णय कैसे देती है। लेकिन मैं इसको जीत के रूप में स्वीकार करना चाहूंगा कि सौरभ पांडे जी ने बिल्कुल विगत कई वर्षों से उस क्षेत्र में काम किया है और जो वोट का प्रतिशत आप देखेंगे निश्चित ही पूर्व की भांति अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में आने वाले समय में भी निरंतर काम करेगी। सीट भले नहीं मिले लेकिन जनप्रतिनिधि वहां सक्रिय रहेंगे, इस बात की गारंटी मैं चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन बेहतर ढंग से काम किया है, ऐसा लग रहा है रिजल्ट देखने के बाद। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी ने निश्चित ही अच्छे ढंग से काम करना चालू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो जो वादा कमिटमेंट जो किया था और वो धरातल में आ गया है, क्रियान्वयन के दिशा में आ गया है। छत्तीसगढ़ में आज देख लीजिए किसानों के साथ बिल्कुल जो योजना है वो प्रारंभ हो चुकी है। बेरोजगारों के हित के लिए निश्चित जो बेरोजगारों के योजना है उसको भी काम करने का अवसर मिल गया। सड़कों की योजना है और सिंचाई की योजना है और खासकर गरीब मजदूर जो किसान लोग हैं जिनके आवास का सपना अधूरा रह गया था उनके खातों में पैसे आ गए हैं और महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं का भी सम्मान बढ़ा है। और खासकर मैं इतना कहना चाहूंगा, कानून की व्यवस्था जो अस्त व्यस्त थी पूर्ववर्ती सरकार में, भूपेश सरकार में अस्त व्यस्त थी। गांव गांव में दारू बिक रहा था, गांव गांव में गांजा बिक रहा था, गांव गांव में सट्टा चल रहा था और गांव गांव में जो रसूखदार लोग हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, सरेआम काम कर रहे थे। आज उसमें लगाम आया, कानून की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा व्यवस्था और अच्छा सुशासन देने का क्रम जारी कर दिया है। आने वाले जो बाकी के दिन में आप देखिएंगे गांव गांव में विकास होगा, गांव गांव में उन्नति होगी और गांव गांव में विकास की श्रेणी में सड़क है, सिंचाई है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और बेरोजगारों के नौकरी के दिशा में काफी काम होंगे। अभी काफी समय है, निश्चित भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों पर खरी उतरेगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन और राहुल का न्याय योजना फाइल हो गया, क्या लगता है आपको? देखिए ये जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से जो बातें कही थी कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, ये बिल्कुल असत्य है। इन्होंने इसके पहले छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद 500 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। आज 5 साल निकल गया, महिलाओं के खाते में 5 रुपया भी नहीं आया और आज स्थिति यह है कि उन्होंने सिर्फ झूठे वायदे किए हैं और 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है। आज उनकी सरकार जहां पर उनके स्टेट में सरकार है वहां 1 लाख रुपए दे के दिखाएं तो हम मानेंगे। हमारी सरकार ने 1000 रुपए देने का वायदा किया था। निश्चित गरीब और महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है। जी कयास ये भी लगाया जा रहा था कि जो भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो भी राजनांदगांव सीट से जीत हासिल करेंगे, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। क्या लगता है इसका विशेष कारण क्या? देखिए हमारे प्रत्याशी संतोष पांडे जी विगत 5 साल में उन्होंने काम किया और जनता ने उस काम का उन्हें जो मत के रूप में जो ताकत दी है वो स्पष्ट रूप से नजर आया है। भूपेश बघेल जी ने कोई विकास कार्य राजनांदगांव क्षेत्र में नहीं किया, बल्कि भाजपा के लोगों का स्पष्ट रूप से खुला आरोप रहता था कि भूपेश सरकार जो है राजनांदगांव को ड्राई करना चाहती है, विकास की श्रेणी में विरक्त रखना चाहती थी। इस बात को जनता ने प्रमुखता से लिया और उनको इस चुनाव में वहां से बहिरंग वापस लौटा दिया। एक चीज और है कि पूरे देश में 400 पार का नारा मोदी जी का रहा, लेकिन 300 भी पार नहीं हो पाया। देखिए ये बात तो निश्चित है, कहीं ना कहीं चूक होती है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफी काम किया और मैं तो स्पष्ट रूप से इतना कहना चाहूंगा, जो काम इस 10 साल की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में हुआ है वो कांग्रेस के 40 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आज जो देश है बहुत ही विकसित और उन्नति की ओर गया है। खासकर विदेशी जो ऊपर से जो दबाव आता था उस दबाव में कमी हुई है। देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री का अगर मान सम्मान बढ़ता है तो उस देश की जनता का भी मान सम्मान बढ़ता है। आप ये देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बातें कही थी उनकी गारंटी थी वो 100% लागू हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रांतों में काफी काम किया है। यूपी में भले सीट कम आई है लेकिन वहां कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। यूपी में भले लोगों का खिलाफ में मत आया है लेकिन वहां लोगों में उन्नति की शिखा दिखी है। लोगों के विकास के द्वार खुले हैं। खासकर राम मंदिर का मामला देखिए आप, 500 सालों तक जिस मुद्दे को लेकर हम लोग काफी उत्सुक थे वो मुद्दा कायम नहीं हो पा रहा था। हमारे राम लला जो है मंदिर में नहीं विराजमान हो रहे थे। आज मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर का मतलब ये किया और आज हमारे प्रभु वहां पर विराजमान है। उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उसमें और प्रगति होगी। आज देखिए लोग क्षेत्र से जब वहां अयोध्या जाते हैं तो वहां उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था और बढ़िया दर्शन होता है। तो ये कम बात नहीं है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में पुनः एनडीए के संस्थापक सदस्य के रूप में या एनडीए के नेतृत्वकर्ता के रूप में फिर से देश में विकास और उन्नति का झंडा फहराएंगे। एक खुशखबरी ये भी है कि जो आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो खुशखबरी है, क्योंकि लक्ष्य लिया था विजय बघेल जी ने 4 लाख मतों से अधिक से वो लीड करेंगे करके, और वाकई में ऐसा ही हुआ। देखिए हमारे जो सांसद महोदय है विजय बघेल जी ने पूरे लोकसभा में काफी विकास किया है। पूरे लोकसभा में उन्होंने जनता को लेके काम किया है। ठीक है, कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, लेकिन जनता ने उसका आकलन किया। आप देखिए 4,10,000 से हम लोग जीते थे। आज की स्थिति जो है आज 4,38,000 हो गई है। तो इसका यह मतलब है जनता ने हमें स्वीकार किया। साझा क्षेत्र की बात करें, आप साझा क्षेत्र की बात करें तो हमारे पूर्व में 31,000 का लोकसभा का लीड था। 1900 पिछले चुनाव में 31,000 का लीड। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, ईश्वर साहू जी प्रत्याशी बने, उन्होंने 5,400 से लीड किया। दोनों के मिलाकर अगर देखा जाए तो 36,000 करीबन 400 करीबन हो रहा है, लेकिन उसमें इजाफा हुआ और हम 37,000 से अधिक वोटों से साझा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर लीड करी है। निश्चित ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। निश्चित ही हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने जो साझा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान किया। और खासकर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पहली बार है किसी गरीब व्यक्ति को, किसान व्यक्ति को, मजदूर साथी को और खासकर स्थानीय व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है उसका भी परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर लीड करते आ रही है और कांग्रेस के छक्के छुड़ा रही है। जी, कहीं न कहीं साझा विधायक ईश्वर साहू का भी प्रभाव विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। देखिए निश्चित ही हमारे साझा क्षेत्र के विधायक बहुत ही सक्रिय हैं और लोगों के बीच उनकी उपस्थिति निरंतर हो रही है। कार्यकर्ताओं के अगर दुख सुख की बात कहें तो भी वो ज्यादा से ज्यादा उनके बीच पहुंच रहे हैं। बच गई विकास की बात, अभी 4 ही महीना हुआ है साझा क्षेत्र में जो विधायक ईश्वर साहू जी है, मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले जो 30 साल में रविंद्र चौबे जी ने विकास नहीं किया, आने वाले 30 साल में रविंद्र चौबे जी का जो काम है उससे 10 गुना आगे बढ़कर ईश्वर साहू का काम रहेगा और ईश्वर साहू के नेतृत्व में यहां विकास होगा, नहरों का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, बेरोजगारों के लिए काम खुलेंगे। खासकर यहां क्षेत्र की जो सड़कें हैं चकाचौंध होंगी। यहां पर
स्कूलों के लिए शिक्षा के क्षेत्र का नया नया जो काम चालू होगा, सरकार की जितनी योजनाएं हैं यहां इस क्षेत्र में क्रियान्वित होगी। और ईश्वर साहू निश्चित आने वाले 5 साल बाद जब हम विधानसभा में पुनः उन्हें जनता के बीच में लाएंगे तो निश्चित ही जनता जो है उसका स्वागत करेगी और पुनः उन्हें विधानसभा में अगर अवसर पार्टी देती है, निश्चित ही चुनाव ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर वो विधानसभा भेजेगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। शर्मा जी, एक चीज और है, इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रविंद्र चौबे 7 बार तक विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री में भी रहे, पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो, और कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में उसको गिना जाता है। वो 7 बार के विधायकी में क्या विकास कार्य नहीं करवा पाया? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, विकास किसको बोलते हैं? भवन बना देने से, पुल पुलिया बना देने से या और कुछ बना देने से क्या विकास पर्याप्त हो जाएगा? विकास पर्याप्त इसलिए नहीं होगा कि भवन पुल पुलिया बनाने से विकास नहीं होता है। विकास तब समुचित होता है क्षेत्र की जनता को सस्ता न्याय प्राप्त हो, क्षेत्र की जनता को सस्ता वाजिब दाम प्राप्त हो, क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले और क्षेत्र की जनता के लिए बेरोजगारों को अधिक से अधिक काम प्राप्त हो, तो ही विकास की श्रेणी में आएगा। अन्यथा बिल्डिंग बनाने से विकास का मकसद पूरा नहीं होता है। मोदी जी फिर से शपथ ग्रहण करेंगे तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में, क्या लग रहा है आपको? निश्चित ही मोदी जी तीसरे बार शपथ ग्रहण करेंगे और प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और उनके नेतृत्व में सारा देश फिर विकास की दौड़ में शामिल हो जाएगा। तो राहुल कह रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, अब जो पिछले समय 40 सीट जिता के कांग्रेस लाई थी और 50 का आंकड़ा भी पूर्ण नहीं कर पाई थी, आज स्थिति यह है कि उनके गठबंधन के सहयोग से वे 50 के आंकड़े के अधिक पार कर रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कांग्रेस को जनता ने जो है लोकमत का अधिकार पूर्णतः दिया है। वो सिर्फ उनके सहयोगी लोगों के सहयोग से ही आज कांग्रेस इतनी सीट लाई है, अन्यथा ये 40 के नीचे जाने की स्थिति में थी। जी, लगातार सांसद विजय बघेल जी फिर से शपथ लेंगे सांसद के रूप में, क्या उसको कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा इस बार, क्योंकि लोगों का जो मांग लगातार है? देखिए, ये तो ऊंचे स्तर की बात है। जो प्रधानमंत्री बनेंगे वही किस क्षेत्र में किसे प्रतिनिधित्व देंगे, ये उनके अधिकार की बात है। लेकिन निश्चित है छत्तीसगढ़ से भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और चूंकि मैं भी लोकसभा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं, तो अपने नेता को अधिक से अधिक सम्मान मिल सके और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिल सके, यह सबकी आशा रहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अभी कैबिनेट मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में 3 लोगों का नाम चल रहा है, बृजमोहन अग्रवाल जी, विजय बघेल जी और राजनांदगांव लोकसभा जो सांसद चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं सांसद संतोष पांडे जी। तीनों का नाम चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? तीनों में से एक को तो कम से कम लेंगे ऊपर में? देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्षेत्र में मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत ही धाकड़ लोग हैं और काफी जनाधार वाले नेता हैं। अब किनका अवसर मिलेगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन के अधिकार की बात है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कहीं न कहीं लोकसभा क्षेत्र में विकास की जो गति है वो काफी बढ़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और फिर से सेंटर में मोदी की सरकार बनने जा रही है और सांसद को डबल मतलब इंजन वाली सरकार मिलेगी। निश्चित ही छत्तीसगढ़ का बहुत ही विकास होगा। और उसका कारण है कि केंद्र में सरकार 2 बार 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 2 बार
निश्चित ही बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व बनी है। और जब एक ही सरकार दोनों स्थान पर रहती है तो उसका निश्चित ही लाभ काफी मिलता है। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास के द्वार और खुलेंगे और छत्तीसगढ़ का क्रमोन्नतर जो विकास और होगा और छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी आएगी, छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक काम होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा भी काफी बढ़ेगी। जी, निश्चित रूप से हम लगातार चर्चा कर रहे थे साजा विधानसभा के जनसेवक अधिवक्ता शर्मा जी से, और वो लगातार बेबाकी से अपनी बातें वो रखते हैं और लगातार लोगों के बीच में जाकर वो जनसेवक के रूप में काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम और भी इनसे चर्चा करेंगे और अपडेट कराते रहेंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन खोमन देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।